हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ पॉडकास्ट रीजनेबल थॉट्स। जब से लॉकडाउन हुआ है स्टूडेंट लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक वही है और हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये नहीं पता वो यूजफुल है या वो यूजलेस है, डिपेंड करता है वो। देखिए, मैं इस बात पे ऐसा कहना चाहूँगा कि काफ़ी यूज़फुल है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी। क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो अपना नॉर्मली डेली रूटीन से टाइम से उठ सकते हैं और टीचर्स भी अगर वर्क वगैरह मांगे तो बच्चे भी एक्सक्यूजेस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड से एडवांटेज है। मैं देखो, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करता, मतलब बिल्कुल नहीं करता मैं। यूजलेस, मेरे को ऐसा लगता है यूजलेस होती हैं। लेकिन तो आपको मैं तो क्यों लगता है, वही तो बताना। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में देख, आधे से ज्यादा टाइम तो लैग ही होता रहता है। और ऊपर से आप लोगों को जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, इन सब्जेक्ट प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, वो हम ऑनलाइन क्लासेस में ढंग से नहीं समझ आ सकती हैं। वो उसमें बहुत डिफिकल्टी होती है। ये मेरा रीजन है। आपके बट आंसर अगर के लिए ऑनलाइन हाँ। बट अगर ऑनलाइन क्लासेस ना हो तो कुछ भी नहीं पढ़ मैं पाएंगे, अगर मैं तो ऑनलाइन ये बोल क्लास ना हो पाए तो। मैं ये बोल ही नहीं रहा ऑनलाइन क्लासेस ना हो। मैं कह रहा हूँ ज्यादा यूज नहीं है इस चीज का। अब देखो, ऑनलाइन क्लासेस भी ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, आधे से ज्यादा बच्चे तो चलो, जो ऑनेस्ट होते हैं उनको वो चीटिंग नहीं करेंगे, पर आधे से ज्यादा बच्चे तो चीटिंग ही करते रहते हैं। मेरे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, 80 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें से जो फेलियर्स होते हैं उनको उनके 70 70 आएंगे। और अब जो जो ऑनेस्टली पढ़ेगा और ऑनेस्टली पेपर देगा उसके 60 60 में आएंगे। ये डिफरेंस। बट ये है, इसे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि जो एक्चुअली पढ़ते हैं ढंग से मन लगा के, उनके लिए जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो बेटर है ऑनलाइन क्लास। क्योंकि जब टीचर क्लास में आती है तो उसका आधा टाइम तो बच्चों को बैठाने में ही लग जाता है। एक बच्चा बाथरूम में छुपा हुआ है, एक पंखे में छुपा हुआ है, यही होता रहता है। तो बट अग्री। ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जैसी नॉर्मल टीचर आई स्टार्ट कर दिया लेसन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनेस्टली, जो रियल स्कूल में ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लास में भी ऑनेस्टली पढ़ेंगे, और जिनको स्कूल में नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे। तो इससे ना क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये एक एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास का। ये क्यों नहीं होती है? लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, टीचर्स का भी दिमाग खराब होता है। सबके साथ इतना टाइम नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस में डेडिकेट करने के लिए। कुछ 4 घंटा लगातार एक स्क्रीन ये के सामने बैठना होता है, और उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, एज अ टीचर भी, एज अ स्टूडेंट भी। एज अ स्टूडेंट आई मीन, इसकी अगर बात प्रिपरेशन की बात है तो सुबह सुबह उठ के कपड़े यूनिफॉर्म पहन के जाने में भी प्रिपरेशन ही लगती है। I mean, उससे बेटर तो अपने आराम से अपने कमरे में बैठ के आप स्कूल अटेंड कर रहे हो, अच्छे से एकदम फोकस करके पढ़ो, तो ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। हाँ, बट मेन जब जब देखो फोकस मेन देखो मेन प्रॉब्लम है एग्जामिनेशन और जो टेस्ट्स होता है, उसमें बच्चे चीटिंग करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो वही है। तो अगर अभी जैसे है तो ये कर सकते हैं कि नॉर्मल स्टडीज ऑनलाइन क्लास में ही करें, सिलेबस तो रिड्यूस हो ही गया है। और जो अगर टेस्ट लेने बट जैसे हाफ ईयरलीज वगैरह है वो ऑनलाइन ना लें तो मतलब बेटर ही है। क्योंकि फिर जो बच्चे एक्चुअली पढ़ाई करते हैं उनके लिए मतलब बुरा ही है। लेकिन स्कूल में बुला के टेस्ट लेंगे कैसे? अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो, लेकिन स्टूडेंट्स भी काफी खतरे में है कोरोना लगने के। रिस्क तो अभी लेना नहीं चाहिए। रीजनेबल नहीं थॉट। लेना चाहिए कि मेरे ख्याल से स्कूल से किसी का काम नहीं रुक रहा है। स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग देयर फीस, टीचर्स आर गेटिंग पेड, और एजुकेशन भी हो ही रही है। मतलब एक है कनेक्ट तो एटलीस्ट है स्टडीज से, तो ऐसा कोई काम नहीं रुक रहा है स्कूल से। बट अगर जिम्स खोल सकते हैं तो स्कूल भी जल्दी खोलने का ट्राई तो हो ही रहा है। जो मैं अभी आई हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तो अकॉर्डिंगली सितंबर में पूरी कोशिश होगी स्कूल्स खोलने में अक्रॉस इंडिया। तो वही है, मेन क्वेश्चन ये है कि इज दैट अ गुड डिसीजन? अगर स्कूल खुलेगा, अगर खुलेगा स्कूल तो क्या स्टूडेंट्स जाएंगे? आप लोग का क्या थॉट है उस पर? दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन। जिम्स में लोग एक्चुअली अडल्ट लोग जाते हैं ज्यादा। के बच्चे अगर स्कूल जाएंगे, वो इनको में दिमाग नहीं होगा इतना, वो लोग कैसे करेंगे? लेकिन मेन बात ये भी आती है कि जिम में पॉपुलैरिटी इतनी नहीं रहती है, मतलब इतने लोग नहीं आते हैं जितने स्कूल में आते हैं। एग्जैक्टली।
अब कुछ बेवकूफ लोग होते हैं स्कूल में आके चिपकने लग जाते हैं एक दूसरे से। वो अब बीच क्लास के बीच में कुछ लोग खांसने लग जाएंगे। वो चीज है। अब ये इसलिए मैं कहता हूँ स्कूल थोड़ा टाइम बाद खुलने चाहिए। जैसे सिमर तुम हॉस्टल में पढ़ते हो तो अब मैं हॉस्टल में पढ़ता हूँ, मेरा तो एक्सेप्शनल केस है, मेरे को जाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो तो ज़्यादा बुरी बात है ना कि तुम हाँ वो अपना मेरे एकदम। लिए ज्यादा पूरी बात है। हाँ, तो मतलब और भी लोग पढ़ते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हॉस्टल्स में पढ़ते हैं, तो ऐसे तो फिर अनफेयर हो जाएगा उनके लिए। ऐसे नॉर्मल अपनी सिटी में जाना, चलो एक बात है कि आपने कुछ कर लिया सोशल डिस्टेंसिंग से, एक बार में आपने जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ 10th to 12th के बच्चे बुला लिए इतने बड़े स्कूल में, बट हॉस्टल्स में तो फिर आपको रहना भी है, सोना भी वही है, खाना भी वही है, तो वो काफ़ी अनहाइजीनिक भी हो सकता है वहीं का खाना ट्रांसमिशन खाना। का ट्रांसमिशन का रिस्क ज्यादा होगा वहाँ पे। हॉस्टल में हाँ। बहुत ज्यादा रिस्क है। हम्म। मैंने अभी पीछे से न्यूज सुनी थी कि उत्तराखंड में एक हॉस्टल में सारे पॉजिटिव आए थे, जहाँ जितने बॉयज थे वहां पे। तो हॉस्टल में बहुत रिस्क है। ट्रू। तो बट टीचर्स के लिए क्या बेटर है? टीचर्स को तो फीस मिल ही रही है, मतलब टीचर्स को दे आर गेटिंग पेड, इधर इट इज ऑनलाइन और इट इज इन स्कूल, आई दे एम आर नॉट आस्किंग अबाउट लाइक द फीस, कि उनका कंफर्ट लेवल क्या है, किस में दे बेटर आर होता गेटिंग है कि पेड। जाके आई पढ़ाने थिंक में उनका ज़्यादा बेटर कंफर्ट आई थिंक उनका यहीं पर? कंफर्ट लेवल ऑनलाइन क्लासेस में बेटर रहता होगा। नहीं, सही मैं रहता है। मैं इस बात को अपोज करना चाहूंगा, क्योंकि हैवी। अगर ऑफलाइन करेंगे और सामने बच्चे होंगे तो टीचर्स को पता भी चल सकता है कि मतलब कौन ज्यादा टेंशन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन बातें कर रहा है पीछे। तो उसमें बहुत सही है। हाँ ये भी बात है, आई एग्री विद। बट मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी टीचर्स, क्योंकि जैसे मेरे स्कूल में फॉर एग्जांपल होता है, जैसे एक टीचर अराउंड 2 या 3 सेक्शंस पढ़ाती है, तो उसको स्कूल में, ऑफलाइन स्कूल में हर सेक्शन में जा जाके अलग टाइम में पढ़ाना पड़ती है एक ही चीज़ जा जाके। बट ऑनलाइन क्लासेस में आपने एक ही बार में 70 to 80 स्टूडेंट्स अंदर ले लिए मीटिंग में, और आपने सबको पढ़ा दिया। उसमें स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, बट टीचर्स एज मतलब कंफर्ट लेवल टीचर्स का बेटर है, बट ऑब्वियसली उसमें एजुकेशन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 70 और 80 बच्चों में से अराउंड 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसी क्लास। अगर कोई अटेंशन दे रहा है नहीं दे रहा है, उसमें स्टूडेंट का लॉस, उसमें टीचर को कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर मतलब जैसे स्कूल होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके एंड टाइम के स्कूल खत्म हो जाता है। बट ऑनलाइन क्लास में टीचर्स को और भी काम मिलता रहता है, उनको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, ये सब भी करना होता है। टीचर्स ध्यान नहीं देती टाइम का कि स्कूल का टाइम ये है। जब ऑनलाइन टाइम रहता है तो कहीं किसी भी टाइम पे वो लोग काम दे सकता है आपको, ऐसा होता है मतलब। टीचर्स का टाइम बचता है, टाइम एक्चुअली सेव होता है टीचर्स का ऑनलाइन क्लास में, मेरे को जाता लगता है। नहीं होता। कैसे नहीं होता है होता? क्योंकि टीचर को नेक्स्ट क्लास टू क्लास आने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर Yeah. स्टूडेंट्स को शांत कराने में, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। हम्म। पहले बच्चे देखना भी पड़ता है कि कोई बच्चा अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एग्जैक्टली। मेन रीजन यही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कि मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लासेस में इसलिए ज़्यादा कंफर्टेड टीचर्स के लिए, जैसे नॉर्मल स्कूल में जाएंगी, पहले उस क्लास आके उनके बच्चों पे चिल्लाई कि मतलब बैठ जाओ, और फिर दूसरी क्लास में जाके 1 घंटे बाद सेम चीज़ें चिल्लानी पड़ती है। बट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जो बच्चा नहीं पढ़े ना पढ़े, वो अपना म्यूट, वो ऑडियो वीडियो बंद करके बैठा हुआ है। जो बच्चे एक्चुअली, देखो टीचर्स को भी उन्हीं को मजा आता है पढ़ाने में जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, Yeah. उनके लिए वो चीज़ बेटर है ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि वो वही उतना ही अटेंटिव रहते हैं, उनको नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सब नॉर्मल चैप्टर रीडिंग होती है सब। बट हाँ, ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस में जैसे साइंस के प्रैक्टिकल्स हो गए, मैथ्स वगैरह में थोड़ा मतलब काफ़ी डिसएडवांटेज है कि वो सब अच्छे से नहीं हो पाता है। Yeah. That's what I said before. And मेरे को ये कहना है, जैसे टीचर्स की बहुत एग्जॉस्टिबल होता है स्कूल में पढ़ाना, जहाँ जहाँ तक मेरे को ये बात भी है, क्योंकि ज्यादा लाउड बोलना पड़ता है और वो सब। लगता है। वो अब जैसे आप ऑनलाइन में आपने सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया, ना किसी स्टूडेंट को रोका, ना कोई किसी स्टूडेंट देखना नहीं पड़ता, उसको टेंशन नहीं देना पड़ता, सीधा आप पढ़ाना शुरू कर देते हो ऑनलाइन में आके। तो टीचर्स के लिए कंफर्ट लेवल ज्यादा ऑनलाइन में होता है, अकॉर्डिंग टू और मी। वैसे पहले एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कि मतलब सब बोल रहे थे कि एक ही ब्लॉक हमने टीचिंग कर दी कि 2 सेक्शंस को एक साथ पढ़ा था। लेकिन इसमें ये भी डिसएडवांटेज है कि हम ये नहीं देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो तो उसमें बहुत स्टूडेंट का डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ जी, तो उसमें स्टूडेंट का लॉस है, टीचर्स का कोई लॉस नहीं, टीचर्स अपना पढ़ा के जा रहा है,
तो उसमें स्टूडेंट का लॉस वो सुन रहा है बट नहीं। बट ये भी बात है ना कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है कि नहीं, वो भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए वो टीचर है ना, इसीलिए उनको फीस मिल रही है। उनको सिर्फ ऐसा भी नहीं होता है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना है। यही तो जॉब है टीचर्स का, कि उनको सब पूरी क्लास मैनेज करनी है। उनके लिए एक या दो बच्चे नहीं है, उनको अराउंड 30 की क्लास है, तो उनका तो यही मेन फोकस होता है ना कि सब पढ़ें। ओ, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही अजीब बात है कि ये कि टीचर का कंफर्ट है। हाँ, कंफर्ट है ऑब्वियसली, बट फिर एजुकेशन का मतलब ही क्या है? जब आप हो तो बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनका मन नहीं करता है पढ़ने का, बट उनको अब पुश करना ही पड़ता है टीचर्स को, वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरीके से। अब कोई बच्चा कुछ ज्यादा ही मतलब एक्सेस कर रहा है कि बिल्कुल ही बंक वंक मार के भाग रहा है, तो अलग बात है। अग्री, क्योंकि टीचर्स का मेन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पढ़ाने के सिवाय कि मतलब कौन अटेंशन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, क्योंकि टीचर्स को सबको इक्वली ट्रीट करना है। और पता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑनलाइन क्लासेस का ये है, जो बच्चा फॉर एग्जांपल ध्यान दे भी रहा है बट उसको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर है, क्योंकि टीचर मेरे ख्याल से 70 टू 80 बच्चों के लिए रुकेगी नहीं एक बच्चे का डाउट करने के लिए। बट नॉर्मल 30 की क्लास में वो बच्चा पूछ भी सकता है अपना डाउट, वो दिखा भी सकता है, सोल्यूशन भी अच्छे से कर सकता है। तो जो बच्चे चाहते ही नहीं पढ़ना वो अलग बात है, बट जो चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए काफ़ी डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लास में। एक चीज से हम सब लोग एग्री कर सकते हैं ना कि मतलब बच्चों का लॉस हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली। अब बच्चों का लॉस हो रहा है। टीचर्स का हम लोग कह नहीं सकते, आई मीन हाँ, टीचर्स का हम लोग कह भी नहीं। एंड ऑफ द डिस्कशन यही है कि क्या इस साल स्कूल्स खुलने चाहिए? अभी तो नहीं, थोड़ा मतलब आई थिंक थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। जैसे अभी तो पीक सिचुएशन चल रही है। आई थिंक अराउंड 2,50,000 केसेस हो चुके हैं इंडिया में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दिन के 500 to 600 केसेस आ रहे हैं, तो और उस बीच स्कूल खोल देना, चाहे जितने भी आप प्रिकॉशंस ले लो, एक भी केस निकल गया इतने बड़े स्कूल में, तो फिर और मेरे ख्याल से तो अगर खुल भी जाए तो पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे अभी। आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स का पता नहीं है, शायद भेज भी दें, पता नहीं। एक्चुअली होस्ट मेरा ओपिनियन तो है ये अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत पीक सिचुएशन चल रही है। रोज के 60,000 to 50,000 न्यू केसेस आ रहे हैं इंडिया में। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे रोज 1,000 केसेस आ रहे हैं। तब तक इंडिया में वैक्सीन ना आए तब तक वेट करना चाहिए। वैक्सीन आने के बाद आने तक वेट करना चाहिए। अब पीछे लोग कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 अगस्त को वैक्सीन रिलीज कर देंगे, र्यूमर्स फैल रहे थे, पर किसी ने नहीं की, उसने की ही नहीं। तो मेन बात ये है कि अभी हम लोगों ने कब से इतने महीने कर लिए हैं यूटिलाइज विदाउट इन ऑनलाइन क्लासेस, तो एक दो महीने और कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा उसमें। वैसे भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से सही चल ही रहे हैं, और बाकी तो सब पर्सनल ट्यूशंस ही जाते हैं मोस्टली मैथ्स और साइंस के लिए, तो उसकी भी पढ़ाई हो ही जा रही है। सो ये तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, मेरा भी है, क्योंकि बच्चे आप एक दिन कंट्रोल करेंगे, अगर किसी भी एक क्लास में हो गया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट को है तो फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। हम्म, और चाहे आप जितने मर्जी प्रिकॉशंस ले लो, पॉसिबल नहीं है ये चीज। हाँ। Guys, that's it for today's podcast. I hope you guys enjoyed, and I would like you all to leave your thoughts down in the comment section. And that's it for today. We will ओके, come back with a new topic. Peace out. साइनिंग थैंक यू ऑफ। गाइस, आई आओ, बाय आओ।